नमस्कार, बोलियो राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में आज हम बात करेंगे महंगाई की। पिछले 8 सालों में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है उससे आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त है, जबकि सरकार मस्त है। लोकसभा हो या विधानसभा के चुनाव, नेता और महंगाई खत्म करने और बेरोजगारों को नौकरियां देने के लंबे चौड़े वादे करते हैं। गरीब की थाली से दालें गायब हो रही हैं और उसके लिए 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। पड़ोसी देश की अगर बात करें तो भारत से कम कीमत पर पेट्रोल डीजल बिक रहा है। पेट्रोल हो या फिर डीजल या फिर कच्ची सब्जी, बढ़ते दामों ने आदमी को त्रस्त कर दिया। राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर 1000 रुपए के पार पहुंच गया है और गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है। रसोई का बजट भी बिगड़ गया है। चारों तरफ से महंगाई की मार पड़ रही है। जनता का बेहाल जनता हो चुकी है। और आपको बता दें कि अप्रैल में थोक महंगाई 15.08% के उच्च स्तर पर दर्ज हुई है। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से लगातार 13वें महीने दोहरे अंक में बनी हुई है। समीक्षाधीन माह में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति 8.35% थी और इस दौरान सब्जियों, गेहूं, फल और आलू की कीमतों में भी तेजी से वृद्धि देखी गई। महंगाई के मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। सबसे पहले आपको राजधानी जयपुर लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। देखिए महंगाई को लेकर जनता क्या कह रही है। महंगाई की मार ने आम जनता का बजट ही बिगाड़ दिया है। जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, घर का पूरा बजट बिगड़ गया है। बोलियो राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे ही जान लेते हैं। मैम, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, किस तरह बजट बिगड़ा है? बिल्कुल, सारे घर का जो किचन का, मेरे तो किचन में बिल्कुल बजट बिगड़ चुका है। सब्जियों के दाम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, पेट्रोल और डीजल क्या से क्या हो रहा है, मतलब कहीं जाना आना भी हमारे लिए दुश्वार हो रहा है। और बच्चों को हम सोचते हैं कि न्यूट्रिशन डाइट दे तो कहाँ से दे, फल सब्जियाँ सब इतने महंगे हो रहे हैं। एक गरीब आदमी तो कह देता है नहीं, वो तो खाली रोटी रोटी खाकर गुजारा कर लेता है। और अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मध्यम वर्ग बुरी तरह पिस रहा है। वो ना तो गरीबों की तरह बिना खाए रह सकता और ना वो रईसों की तरह अफोर्ड कर पा रहा कि कुछ भी। तो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है इसकी वजह से। हाँ बिल्कुल, देखिए पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं। इनके दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थों और सब्जी के दाम भी बढ़ गए हैं। सब्जी और खाद्य पदार्थों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो बनाने के लिए गैस के दाम आप देखिए 1050 पर चले गए, राइट। अब जो बंदा बना रहा है, आप तेल के दाम देख लो, सब्जियां देख लो, सारी चीज़ें आप देख लो, तो मतलब कुल मिला के गृहिणी सबसे ज़्यादा संकट में। और गृहिणी भी क्या करे, जो आदमी कमा रहा है, जो बंदा कमा रहा है, उसकी पॉकेट में मनी नहीं है, रोजगार है नहीं, कमी है उसके, तो वो क्या होता है, आखिरकार वही औरतों पे फ्रस्ट्रेशन निकलता है। औरतों को चिल्लाते और औरतें भी क्या करें, कैसे करें। औरतें कोई ऐसे तो कर नहीं सकती, जब उनको सामान ला के दिया जाएगा तब वो बनाएंगी। तो टोटली कुल मिला के टोटली बजट व्यवस्था पूरी फैमिली की देख लीजिए, मतलब कलेश हो रहे हैं, वो सब इसी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ना सामान है, लोग बनाएं क्या। तो ये सारी चीजें इसमें चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा बजट बिगड़ गया है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। सरकारों से क्या उम्मीद है और कितना बजट बिगड़ा है? बजट तो कम से कम 30% और 40% बजट बढ़ गया इस समय लेकर के। पब्लिक इस कदर परेशान हो गई। मध्यम श्रेणी का आदमी सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है इस केस में। सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अगर हुआ है तो मध्यम श्रेणी का ही हुआ है। बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, स्टेशनरी वगैरह भी इतनी महंगी हो गई, वो भी करीब 25-30% महंगी हो गई। दवाइयाँ वगैरह ज़रूरी है, वो भी काफ़ी महंगी है इस समय। आदमी करे तो करेगा, उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला है नहीं, सरकार सुनती नहीं। वो चिल्लाए कहाँ को, किससे कहे जा करके। मजदूरी किसी की बढ़ी नहीं, उसकी इनकम बढ़ी नहीं, चारों तरफ से प्रताड़ित है वो। और खाने पीने सामान सबको मालूम है ही है, जो नॉर्मल सी बातें हैं। पेट्रोल के दाम किस कदर बढ़े हैं। पेट्रोल में पदार्थ जितने भी थे, जो भी कच्चे लेवल के आइटम बनने वाले थे, उन सबकी रेटें बढ़ गई। और कोई सुनने वाला नहीं है किसी, कहीं कोई है उसकी सुनने वाला, कोई कहने वाला। आप लोगों के माध्यम से भले कुछ बातें पहुंच जाए सरकार के कान में, शायद जूं रह जाए, उनके ऊपर कोई अंकुश है नहीं किसी के ऊपर। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर पूरा बजट बिगड़ गया है। एक तरफ कोरोना काल में लोगों के रोजगार छिन गए थे, दूसरी तरफ महंगाई की मार ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर गैस के दाम बढ़े। पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाद्य पदार्थ, फल सब्जियों के दाम भी बढ़े। उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकारें राहत देगी, लेकिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन पुष्पेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। और वहीं उदयपुर से संवाददाता अभिषेक जोशी ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी है। रिपोर्ट भी देखिए। प्रदेश में महंगाई चरम पर है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो रहा है। महिलाओं को रसोई संभालना मुश्किल हो रहा है। जिस तरह से लगातार
गैस की टंकी के दाम बढ़े हैं, उसी तरह से तेल के भाव भी लगातार उछाल मार रहे हैं। इसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछेंगे सर किस तरह से महंगाई से प्रभावित है, अभी जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आपका घर किस तरह से प्रभावित हुआ है, क्या सोचते हैं? मेरा नाम फारूक कुरैशी है, मैं उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। ये मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके चैनल को और आपकी सोच को कि आप सही मुद्दे पर बात कर रहे हैं मुझसे। बाकी बातें क्या हो रही है दूसरी मीडिया में वो आप देख सकते हैं कि बेवजह की फालतू की बातें हो रही है। महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से हर शख्स परेशान है। आप भले डीजल ले ले, पेट्रोल ले ले, आप ज़रूरत के सामान जो भी ले ले, गैस ले ले, हर चीज़ की वैल्यू बढ़ गई है। उसकी महंगाई इतनी हो गई है और बढ़ी भी ऐसे है, कोई 1-2% नहीं, वो डायरेक्ट 1.5 गुना हो गई और डबल हो गई है ना। आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो आप इनसे बात कीजिए, ये चलाती है घर, है ना, तो ये बताएंगे कि आपको एक आम इंसान के लिए घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। इस दौर में महंगाई पे बात होनी चाहिए सभी नेताओं से, सभी बड़े बड़े लेवल के जो लोग होते हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बात पे चर्चा की जाए कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। यह आज का बहुत ही भयानक मुद्दा है, वरना कल को श्रीलंका जैसा हालत यहाँ ना हो जाए, इसके ऊपर गौर करने की बहुत ज़रूरत है हमें। शहर आपके घर में भी आप किस तरह से मैनेज कर पा रहे हैं? जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तेल के दाम लगातार बढ़ते हैं और हर चीज़ हर सेक्टर में हम देखें तो महंगाई, और बिजली के दामों की हम बात करें तो बिजली का बिल ऐसा बढ़ के आ रहा है कि बिजली का बिल देखते ही करंट लग रहा है। कैसे मैनेज, घर का खर्चा आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, सारी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो घर की घरेलू राशन होता है या जो भी साबुन वगैरह सब भी होता है, ये सब जो बढ़ चुका है, तो हमें हमारे दूसरे शौक पे हमें जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती है तो उन पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। हमें कुछ नई चीज़ें लाने की जो ज़रूरत होती है तो हम उस पर इच्छाओं को मार के हम उसको मैनेज कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए, सारा गड़बड़ा गया है और मेहनत हमें को जी तोड़ के और ज़्यादा करनी पड़ती है। जहाँ तक आप बिजली की बिल की बात कर रहे हैं तो मैं अभी लेटेस्ट की बात बताऊंगा कि जैसे गहलोत साहब ने जो अभी योजना का बिजली के बिल के बारे में करा था तो उसमें थोड़ी सी हमें राहत मिली है जो एक्चुअल में सही है। तो अभी ये देखा नहीं जा रहा कि बिजली के बिल में हमारे पास ज़्यादा बिल आया है, इसलिए बाकी सब चीज़ों में हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। पेट्रोल डीजल ने कमर तोड़ रखी कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पेट्रोल डीजल से तो सभी के भाव बढ़ते हैं। आप एक इस अंगूर के और सबों के भाव उसकी वजह से बढ़ जाते हैं। सारे खाने की चीज़ें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इसी से होता है और ये सब कुछ बढ़ रहा है और अभी तो सुना है सारी चीज़ें बढ़ने वाली और ज़्यादा। जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ने के साथ ही आम जनजीवन पर भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ा है और जो लोग हैं वो महंगाई से परेशान हैं। महिला हमारे साथ है, किस तरह से घर को मैनेज कर रहे हैं, कितना भार अधिक बढ़ा है रसोई को चलाने में और परेशानी आ रही है या आसानी से हो पा रहा है? बहुत परेशानी आ रही है, रसोई को चलाने में बहुत परेशानी आ रही है महंगाई होने से। एक परेशानी आ रही है ना, जो चीज़ आधी रेट में मिलती है उससे डबल में आ रही है, इसलिए बहुत परेशानी है अभी रसोई चलाने में हमारे को। तेल के दाम वगैरह भी 200 रुपये 180 रुपये किलो हो गया, तो क्या घर चलावे, एक टाइम बना रहे 2 टाइम खा रहे, ऐसी हालात हो रहे हैं अभी। आप यहाँ पर फल बेचते हैं, फलों में किस तरह का उछाल है, इसमें भाव में कोई तेजी है? बढ़ गया भाव में, पहले तो कम था तो हर इंसान लेता, अब डबल हो गया ना तो कोई नहीं ले रहा है, परेशानी हो रही बेचने में भी। टूरिस्ट इलाका है, जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं वो भी नहीं परचेस ही नहीं रहना। क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि सस्ता मिल रहा है हमारे वहाँ, नहीं खरीद रहे वो भी। जी, राजस्थान में जिस तरह से दाम लगातार बढ़े हैं, महंगाई लगातार बढ़ी है, उससे आम जनजीवन प्रभावित हो चुका है। महंगाई ने आम इंसान की कमर तोड़ दी है, महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, अपना रसोई मैनेजमेंट महिलाओं का बिगड़ चुका है। पुरुषों को भी कहीं न कहीं पेट्रोल डीजल के जो बढ़ते दाम हैं वो पुरुषों की आमदनी पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी स्थिति में इस वक्त प्रदेश खड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आम जनता को महंगाई से किस तरह से राहत मिल पाती है। हमारे साथ एक दुकानदार और है, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ी है, किस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आम जनजीवन इसमें किस तरह से प्रभावित हो रहा है। आपका नाम बताएं। वैभव नाम है। महंगाई बढ़ी है, उससे आपको किस तरह से, आपका घर पे किस तरह से प्रभाव पड़ा है, व्यापार पे क्या प्रभाव? टंकी वगैरह सब महंगी है, सब हर चीज। पहले कितने में लाते थे? पहले तो 700 रुपये में आती थी, अब 1000 रुपये टंकी हो गई है पूरा। तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? अब कैसे, क्या ग्राहक बाजार तो है नहीं, तो अभी इतना महंगा हो गया, क्या कमा गए क्या खाएंगे, किराए नहीं हो रही है? परेशानी हो रही है, किराए दे रहे हैं, क्या करें अब। क्या दाम हो जाना चाहिए टंकी का? तो टंकी का तो 700 800 700 तक हो जाना चाहिए, जब हो जाएगा मतलब गुजारा, बाकी तो
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टंकी का दाम जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, आम इंसान 700 से 800 रुपए तक की जो टंकी है उसको वहन कर सकता है। लेकिन इसके बाद अब जो टंकियों के दाम हैं, तेल के दाम हैं, ये आम जनजीवन पर काफ़ी प्रभाव डाल रहे हैं। आम इंसान की कमर टूट चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के साथ ही लगातार बाजारों में महंगाई उछाल मार रही है। आम आदमी के लिए अब अपना घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। महिलाओं के लिए रसोई चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आम जनता को महंगाई से राहत मिलती है या इंसान इसी तरह से महंगाई से अपनी कमर तोड़ता रहेगा। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक जोशी। और बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट भी देखिए। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल दलिया हो। महंगाई किस तरह से रोका जाए, और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों का जीना, मध्यम वर्गीय लोगों का जीना खराब हो गया। उसको रोकने के किस तरह उपाय होने चाहिए? हमारे साथ कुछ राजनीतिक लोग हैं, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, बात करते हैं किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले तो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट से दोनों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि रोज़गार के माध्यम और साधन त्वरित गति से ज़्यादा खोले जाएं, जिससे बेरोजगार युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और महंगाई, गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है वो उसको पुनः सुचारू रूप से बहाल किया जाए, चालू किया जाए, ताकि गैस सिलेंडर जो पहले ही जिन कीमतों में मिलता था 400 से 500 की रेंज के अंदर, जो आज दुगनी कीमत में मिल रहा है, तो आम गृहिणी, आम उपभोक्ता के बजट को उसने डबल कर दिया है। और खाद्यान्न की वस्तुएं, जो मैं जमाखोरी तो नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ बड़े समूहों के द्वारा जो ये बड़े लेवल पे जो काम किया जा रहा है, जो महंगाई बढ़ी जा रही है, जो खाद्यान्नों का स्टॉक किया जा रहा है, उससे जो महंगाई बढ़ती जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। और ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं, जिससे कि आम बेरोज़गारी बढ़ने से रुके, महंगाई कम हो, लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो। रोकने के लिए सबसे पहले तो बेरोजगारी भत्ता शुरू करना चाहिए। बेरोजगारी जितनी कम होगी उतनी महंगाई पर अंकुश लगेगा। और रही बात पेट्रोलियम पदार्थ को अगर जीएसटी में ले ले, ये मोदी जी कह रहे हैं मैं वो करता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। मेरी उनसे विनम्र अपील है कि अगर उनमें वो हिम्मत है, हौसला है, तो वो इसको जीएसटी में लाएं। आधी से ज़्यादा महंगाई इससे ख़त्म हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, किराया बढ़ रहा है, आम आदमी बीमार पड़ रही है, किसी की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। केंद्र सरकार सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के पीछे पड़ी रहती है। इसके अलावा विकास के कोई कार्य मेरे हिसाब से नहीं हो रहे। धन्यवाद। आप क्या मानते हैं महंगाई को रोकने के लिए? महंगाई को रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाना अनिवार्य है। इसके लिए केंद्र सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा से कोई कदम उठा करके दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों की राय जानी। है रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि देश प्रदेश के अंदर महंगाई का जो मुद्दा है पूरा चरम सीमा पर है। महंगाई नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही है। पेट्रोल को देख लो, गैस को देख लो, यहाँ तक कि जो रोज़मर्रा सब्जी काम आने वाली चीज़ें हैं, सब्जियों का जो दाम है वो भी आसमान को छू रहे हैं। इस मामले को लेकर के नगर के कुछ गणमान्य लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनसे हम खास बात करेंगे। इंडिया न्यूज़ राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महंगाई ने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है, आम जनजीवन पूरी तरह से जो व्यवस्था है पूरी चरमराई हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम मैं इंडिया न्यूज़ का, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इतना ज्वलनशील और आज के जो आम गरीब आदमी का जो मुद्दा है वो उन्होंने उठाया है। इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। दूसरे जो चैनल कर रहे हैं वो सिर्फ बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, वो सिर्फ बात कर रहे हैं हलाली और झटके की। आज हलाली और झटके का असली मतलब ये हो गया है कि हलाली आम जनता की जेब पे चल रही है। आज पेट्रोल के दाम है वो एकदम तो बढ़ नहीं रहे, 80 रुपये एकदम ले जाके बढ़ा नहीं रही है सरकार, वो 80 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे करके बढ़ा रही है। तो धीरे धीरे हलाली हो रही है जनता की जेब पे। दूसरा है ये है कि आज पिता जो है वो बंद कमरे में अपनी किताबें और कॉपियाँ लेके बैठा हुआ है। वो ये देख रहा है कि मैं अपने महंगाई को किस तरह से कम करूं, अपने आने वाले खर्चे को किस तरह से कम करूं। और बेटा जो है वो मोबाइल के ऊपर देख रहा है यूक्रेन में क्या हो रहा है, पाकिस्तान से हमें कैसे लड़ना है। तो ये बड़ी दुविधा है देश के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य है कि आज जनता जो युवा है वो किसी और तरफ जा रहा है, महंगाई से उसे कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल आप देख रहे हैं, डीजल आप देख रहे हैं किस स्पीड से बढ़ रहे हैं। गृहिणी जो गैस काम में लेती है वो आज 1000 रुपये में मिल रही है।
तो कहीं ना कहीं देश की जो उच्च शीर्ष पर जो बैठे हैं प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको जनता के तरफ देखना चाहिए और उन लोगों की तरफ देखना चाहिए जो कोरोना काल के अंदर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। आज जो रेडी वाला है या जो सब्जी बेचने वाला है वो अपने किसान से सब्जी लाता है और आपके घर घर तक पहुंचाता है, उनकी जेब पूरी तरह से चरमरा चुकी है, उनकी जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सरकार इस तरफ ध्यान देगी और महंगाई को कम करेगी। बिल्कुल सही बात है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कभी तो सरकार इस पे ध्यान देगी और जो महंगाई है वो कम होगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर सिलेंडर बहुत महंगे हो गए और सब्जियां महंगी हो गई, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। नहीं, जिस तरीके से पहले रसोई का जो बजट था 3-4 हज़ार 5 हज़ार में पूरा हो जाता था, अभी क्या हाल है? अभी बहुत भयंकर हाल है और कम से कम अब 10-15 हज़ार हो तो भी कम है, हम कहाँ से लावें कहाँ से कमावें। देखिए सही बात है, बेचारा जो गरीब तबका है या मजदूर किस्म के जो लोग हैं वो उनकी जेब पे तो बहुत भारी वजन पड़ गया है। वो पूरी तरीके से अपनी जो घर गृहस्थी है वो चला नहीं पा रहे हैं, बहुत हाल उनका बुरा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसको रोकना चाहिए, नहीं तो बहुत हालत ख़राब है। देखिए बिल्कुल सही बात है कि हाल जो है अभी देखने को मिल रहा है कि अभी वर्तमान में नींबू ने अपनी लोगों को पूरी तरीके से निचोड़ दिया था। हाल फिलहाल तो अभी नींबू की रेट थोड़ी कम हुई है, लेकिन और सब्जियां हैं जो काफ़ी महंगी हैं, फल फ्रूट हैं काफ़ी महंगे हैं। डीजल को देख लो, पेट्रोल को देख लो, तेल को देख लो, हर एक चीज़ों में महंगाई आसमान को चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन नीचे आने का कोई नाम नहीं है। आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। गृहिणियों का खास तौर से बहुत ज़्यादा रोष है कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। उनका जो बजट है पूरी तरीके से चरमराया हुआ है। सभी लोगों की मांग है कि किसी भी तरीके से जो है महंगाई के ऊपर ब्रेक लगे, जिससे कि आम जनजीवन सुचारू रूप से चल सके। सीरत अली के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।